भी औलादी अली जहरा के चमन की कली पीर सैयद ज़ैनुर रशा साहब आप खुसूसी खिताब ना साडे ग्रुप जहान मुनव्वर फरमानगे मोहब्बत ना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक हाथ चौके नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे सदाकत ताजदारे सदाकत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अभी मुझसे कबल शेर अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत बोलते हैं तो पता चलता है कि मैदान में शेर धाड़ रहा है। अल्लाह ने आज मुलाकात तो पहली है लेकिन मैंने आपके जो दुरूस हैं सोशल मीडिया पे वो सुने हैं। अरबी के अंदर तो हर शख्स तरकीब करवा देता है लेकिन फारसी के अंदर अशार की तरकीब करवाना ये क़िबला नूरी साहब का खासा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनके साथ साथ साहिबजादा पीर साजिद चिश्ती साहिब जिनका हुक्म हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये जो मोहब्बत है ये हमारे साथ जो प्यार है इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। साहिबजादा पीर असलम साहिब भी मौजूद हैं। आप भी बड़ी दिलजमी और मोहब्बत के साथ इस महफिल को लेकर चल रहे हैं और मेरे महबूब बड़े दिल के करीब जनाबे अल्लामा महबूब चुराही साहिब आप भी जलवागर हैं
और दीगर उलमाए किराम मशाइख वज़ाम स्टेज की जीनत बने हैं, सबके कदमों पे हाथ रखते हुए अपने मौजू का आगाज करता हूँ। मैंने आपके सामने आयत मुक़द्दसा पढ़ी। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कि सलाम हो उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। इस्तफ़ा यस्तफ़ी, जिसका अल्लाह इस्तिफा फरमा ले उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अब हमारा अहले सुन्नत का ये शियार है, ये मनहज और उसलूब है कि जब भी हमारे सामने कोई मसला दरपेश होता है तो या सबसे पहले हम कुरान से दलील ढूंढते हैं, फिर मुस्तफ़ा करीम के फरमान से, फिर अपने अकाबिरीन के अक़वाल से, और फिर आखिर पर क़ियास और इज्तिहाद किया जाता है। अब लफ्ज़े इस्तिफ़ा कुरान में किन के लिए इस्तेमाल हुआ, या कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो मेरे रब के नज़दीक मुस्तफ़ा हैं, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। कुरान कहता है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, कि अल्लाह ने इस्तिफ़ा फरमाया, चुन लिया हजरत आदम का, हजरत नूह का, आले इब्राहीम का और आले इमरान का। इसका मतलब ये हुआ कि आदम भी मुस्तफ़ा है, नूह भी मुस्तफ़ा है, आले इब्राहीम सारी की सारी मुस्तफ़ा है, और आले इमरान भी मुस्तफ़ा है। और जो जो मुस्तफ़ा है खुदा का और मुस्तफ़ा का, उस पर सलाम। क्योंकि आयत का जो पिछला हिस्सा है, खालिक़े कायनात ने फरमाया, ऐ महबूब कुल, ऐ महबूब फरमा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और उसके बाद फरमाया कि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, जितने भी मुस्तफ़ा हैं सबको आप सलाम कहिए, मेरा भी सलाम है मुस्तफ़ा, आप भी सलाम। अब खालिक़े कायनात ने कुरान में हजरत इब्राहीम को, हजरत इमरान को, हजरत नूह को, हजरत आदम को मुस्तफ़ा कहा। मुस्तफ़ा करीम के फरमान की रोशनी में देखिए कि हुजूर ने किन किन को मुस्तफ़ा फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वुल्दी आदम इब्राहीम वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि खालिक़े कायनात ने हजरत आदम की औलाद में हजरत इब्राहीम को चुन लिया, चुनकर मुस्तफ़ा बनाया। न सिर्फ मुस्तफ़ा बनाया बल्कि अपना खलील भी बनाया। और फिर हुजूर आगे फरमाते हैं कि सुम्मस्तफ़ा मिन वुल्दी इब्राहीम इस्माईल, हजरत इब्राहीम की औलाद से हजरत इस्माईल का इस्तिफा फरमाकर उन्हें चुनकर मुस्तफ़ाइयत के मकाम पर फाइज फरमाया। फिर हुजूर फरमाते हैं कि सुम्मस्तफ़ा मिन वुल्दी इस्माईला नज़्ज़ारा, के खालिक़े कायनात ने फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत नज़्ज़ार को चुनकर मुस्तफ़ा बनाया। फिर हजरत नज़्ज़ार आपकी औलाद में हुजूर फरमाते हैं कि सुम्मस्तफ़ा मिन वुल्दी नज़्ज़ारा
नज़ारा मुज़र के खालिक कायनात ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत नज़ार की औलाद में से हजरत मुज़र को मुस्तफ़ा बनाया। फिर मुस्तफ़ा मिन वुल्दी मुज़ारा कनान आता। फिर खालिक कायनात ने हजरत मुज़र की औलाद में से कनाना को चुना, उन्हें मुस्तफ़ा बनाया। फिर मुस्तफ़ा मिन वुल्दी मुज़ारा मिन वुल्दी कनान आता कुरैशन। फिर खालिक कायनात ने हजरत कनाना की औलाद में से कुरैश का इंतखाब किया। फिर हजरत कुरैश की औलाद में से बनु हाशिम का इंतखाब किया। बनु हाशिम की औलाद में से बनु अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया। इस हदीस पाक की रूह में हुजूर ने ये नाम जिक्र फरमाए हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत इब्राहिम भी मुस्तफ़ा है, हजरत इस्माइल भी मुस्तफ़ा है, हजरत नज़ार भी मुस्तफ़ा है, हजरत कनाना भी मुस्तफ़ा है, हजरत मुज़र भी मुस्तफ़ा है, हजरत कुरैश भी मुस्तफ़ा है, हजरत हाशिम भी मुस्तफ़ा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी मुस्तफ़ा है और हजरत अब्दुल्लाह भी मुस्तफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब मुस्तफ़ा जितने भी हैं सबके लिए सलाम कहा है। तो फिर मुझे दोनों हाथों को उठाकर ये कहने दीजिए कि हुजूर आपके औलाद पर भी सलाम है, आपके बड़ों को भी सलाम। आला हजरत ने यहां पर फरमाया, आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूरी साहब तवज्जो कीजिएगा कि नस्ले पाक का बच्चा बच्चा नूर का है तो असले पाक का आलम क्या होगा। हुजूर की असल सैयदा आमिना है, हुजूर उनकी फरा है। और लुत्फ लीजिएगा इस जुमले का कि ये कैसी फरा है कि हकीकत में खुद असल है। सरकार की जात अपने वालिदैन की फरा है, लेकिन हकीकत क्या है कि ये सरकारे दो आलम अपनी असल की भी असल है। और सरकार के तवस्सुल से खालिक कायनात ने सबको इज्जतें बांटी हैं, सबको शानें बांटी हैं। तो जितने भी मुस्तफ़ा हैं सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा मकाम इस्तिफा का जो मिस्ताक है वो या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हैं या हुजूर का घराना है। अब देखिए ये गिलास मेरे सामने मौजूद है। इस गिलास के अंदर थोड़ी सी मट्टी गिर जाए, थोड़ी सी मट्टी गिर जाए, मैं किबला कारी असलम साहब से अर्ज करूं किबला ये गिलास के अंदर दूध डाल दीजिए, तो आप डालेंगे? कोई बंदा ऐसा हो जो कहे कि गिलास के अंदर थोड़ी सी भी मट्टी हो मैं दूध डाल दूंगा? किसी की जरूरत नहीं है। सब कहते हैं कि ये अल्लाह का नूर है और नूर की बेकदरी नहीं करनी। अब खालिक कायनात का जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है और मोहब्बत है उसका आलम देखिए और इस मिसाल को ज़हन में रखिएगा कि खालिक कायनात को महबूब से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि पूरा कुरान उठा के देखिए। खालिक कायनात ने दीगर अंबिया को अगर मुखातब किया है तो उनका नाम लेकर उनको मुखातब किया है। हजरत इब्राहीम को मुखातब किया तो या इब्राहीम के लफ्ज मिलते हैं। हजरत इस्माइल को, हजरत नूह को, हजरत आदम को, जितने भी नबी हैं जब उनको मुखातब किया तो उनका नाम लेकर मुखातब किया। लेकिन मुस्तफ़ा की शान देखिए कि पूरे कुरान में खालिक कायनात ने जहां भी मुस्तफ़ा को मुखातब किया है हुजूर का नाम नहीं लिया। या मोहम्मद पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा।
हुजूर का जिक्र तो है 4 मर्तबा, लेकिन खालिक कायनात ने जहां हुजूर को मुखातब किया है, हुजूर का नाम नहीं लिया, बल्कि कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी का नाम ना लें और उसको मुखातब करें, उसकी सिफात को जिक्र करें, तो क्या मतलब होता है? क्या आप उससे टूट कर प्यार भी बड़ा करते हैं, उसका एहतराम भी बड़ा करते हैं? तो खालिके कायनात ने मुस्तफा को मुखातब करते हुए हुजूर का नाम नहीं लिया। खालिके कायनात ने बता दिया कि लोगों, मुझे महबूब इतना प्यारा है कि जब मैंने इनको मुखातिब करना होता है तो मैं महबूब की सिफात को जिक्र करके मुखातब करता हूं। इसलिए तुम भी याद रखना, जब मुस्तफा करीम का नाम लेना तो एक दफा अदब को अपने दामन के साथ जोड़ना और गौर करना, कहीं ये ना हो कि तुम नाम लेते रहो और तुमसे हल्की सी भी बेअदबी हो जाए। और मुस्तफा करीम की जात वो जात है कि जहां पर हल्की सी भी बेअदबी खालिक कायनात को बर्दाश्त नहीं है। अब खालिक कायनात ने मुस्तफा करीम को मुखातब किया, नाम नहीं लिया। अल्लाह महबूब का इतना हया करता है, इतनी मोहब्बत करता है। और एक और भी कुरान पाक से मैं एक दलील दूंगा कि खालिक कायनात को महबूब की जो रजा और मर्जी है वो किस कदर पसंद है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत के अंदर हैं, मुंह आपका बैतुल मुकद्दस की तरफ है, दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है कि जो बैतुल्लाह है इसकी तरफ हमारा मुंह होना चाहिए, हम काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। महबूब करीम नमाज के अंदर है, दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है। कुरान ये कहता है कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, कि महबूब हालत नमाज में है, नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की पढ़ी जा रही है, दिल में ख्याल पैदा हुआ। खालिक कायनात ने जब मुस्तफ़ा करीम की ये कैफियत देखी कि मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि किबला बदल जाना चाहिए, खालिक कायनात ने हालत नमाज में ये फरमाया, महबूब मेरी नमाज को छोड़ पहले अपनी मर्जी पूरी कर। फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ अपना मुंह फेर। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो खालिक जो महबूब से इतना प्यार करे कि मुखातब करे तो नाम ना ले, दिल में ख्याल पैदा हो तो नमाज को बाद में मुकम्मल करवाए, पहले महबूब की मर्जी को मुकम्मल करवाए, पूरा करवाए, वो ये कैसे हो सकता है कि महबूब का नूर किसी आम हस्ती के सीने में रखे? वो ये कैसे हो सकता है कि महबूब दो आलम का नूर किसी आम शख्स की पेशानी में रखे? वो कैसे हो सकता है कि महबूब दो आलम का नूर किसी आम आदमी की पुश्त में रखे? वो महबूब जो खालिक कायनात को इतना अजीज है कि खालिक कायनात उसकी कसमें उठाता है, वो खालिक कायनात किस तरह महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर किसी आम हस्ती के सीने में रख सकता है? बल्कि हकीकत ये है कि खालिक कायनात ने जिस जमाने के अंदर मुस्तफ़ा के ज़ुहूर का इरादा फरमाया, वो जमाना सब जमानों से अफजल है। जिस खानदान का खालिक कायनात ने इंतिखाब फरमाया मुस्तफ़ा के ज़ुहूर के लिए, वो खानदान सब खानदानों से अफजल है। जिस शहर में मुस्तफ़ा के ज़ुहूर का इंतिखाब फरमाया, वो शहर सब शहरों से अफजल है। जिस मुल्क का खालिक कायनात ने मुस्तफ़ा के ज़ुहूर के लिए इंतिखाब फरमाया, वो मुल्क सब मुल्कों से अफजल है। जिस कबीले का मुस्तफ़ा करीम के लिए इंतिखाब फरमाया, वो कबीला सब कबीलों से अफजल है। जिस घर का खालिक कायनात ने इंतिखाब फरमाया, वो घर सब घरानों से अफजल है। और जिन वालिदैन का खालिक कायनात ने इंतिखाब फरमाया, वो वालिदैन सब वालिदैन से अफजल।
तो ये कैसे हो सकता है कि खालिक कायनात मुस्तफ़ा करीम का नूर कोई आम हस्ती के अंदर रखता, बल्कि खालिक कायनात ने सबको मुस्तफ़ा बनाकर भेजा और साथ न सिर्फ मुस्तफ़ा बल्कि उन पर महबूब से फरमाया कि आप भी सलाम भेजिए और हमें भी तरकीब दिलवाई। तो फिर आला हजरत जो फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो यूं मालूम होता है कि आला हजरत ने खालिक कायनात के इस कलाम को पेशे नजर रख के ये सलाम लिखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अब खालिक कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनके अंदर रसूल भेजा। अब मुझे ये बताइए, ये जो आयत है इसका जो उसलूब और अंदाज ये बता रहा है कि यूं लगता है कि जैसे मोमिन पहले मौजूद थे और इनके अंदर रसूल आया। अब नूरी साहब तशरीफ लाए हैं, पीर साजिद साहब तशरीफ लाए हैं, आप ये कहें कि अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, ये मोहतरम शख्सियात हमारे अंदर तशरीफ लाई, आप पहले से थे तो ही ये आए हैं और ये आप दावा कर सकते हैं। तो खालिक कायनात ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनके अंदर रसूल भेजा। तो इसका मतलब ये है कि मोमिनीन पहले मौजूद थे, फिर रसूल आया। मुस्तफ़ा करीम किसके घर आते हैं? या तो वो सैयदा आमिना के घर आते हैं या सैयदना अब्दुल्लाह के घर आते हैं। लोग हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के ईमान के बारे में शक करते हैं। वो बदनस्ल, बदनसीब और खबीसुल फितरत, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि खालिक कायनात की ये आयत बता रही है कि खालिक कायनात ने जिन लोगों का इंतिखाब फरमाया है वो ईमान की दौलत से भी माला माल थे और खालिक कायनात ने उन्हें मुस्तफ़ा भी बनाया। और गौर कीजिएगा कि वालिदैन मुस्तफ़ा की अज़मत के हवाले से ये महफिल सजी है, तो ये महफिल और ये जिक्र सरकार को कितना महबूब है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा इरशाद फरमाते हुए आप एक सहाबी का जिक्र फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सवाद बिन कारब ये, अच्छा मुझे बता दीजिए कि टाइम मेहमाना ने गिरामी तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, चूंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये महीना है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत व शान के हवाले से भी ये प्रोग्राम है। मैं बात को तवील ले जाता, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। मैं हुसूल बरकत के लिए एक बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक बात करता हूं और ये बात मैं समझता हूं कि पूरे घंटे की तकरीर पर भारी होगी, क्योंकि सादात जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करते हैं तो लुत्फ कोई और होता है। और मुझे साजिद साहब ने, किबला पीर साहब ने हुक्म फरमाया कि वालिदैन मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक बात इसलिए कि मेरी आकबत संवर जाएगी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रफ़ाकत के अंदर हिजरत फरमाते हैं, गारे सौर के अंदर हुजूर जलवागर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल के अंदर परेशानी पैदा होती है कि कहीं दुश्मन ना आ जाए।
तो खालिक कायनात ने कुरान में इसका जिक्र किया है। सरकार ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातब करके कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि तुम घबराओ ना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अब जो साथ रहते हैं, अगर 2 शख्स साथ रहते हैं, 3 शख्स साथ रहते हैं, मेरे साथ महबूब साहब मौजूद हैं, शाहजेब साहब मेरे साथ होते हैं, तो अगर कोई शख्स मुझसे मिलना चाहता है, उसको राब्ता नंबर नहीं मिल रहा, तो वो इनसे कहेगा कि मुझे शाह साहब से मिलवा दीजिए, या अगर कोई इनसे मिलना चाहता है तो वो ये कहेगा, मुझे कहेगा कि शाहजेब साहब से मिलवा दीजिए, महबूब साहब से मिलवा दीजिए, नूरी साहब से मिलवा दीजिए। क्यों? क्योंकि हम एक साथ रहते हैं। तो जो साथ होता है, अगर उससे मिलना हो तो उसके साथी से राब्ता किया जाता है, और अगर तारुफ साथी अच्छा करवा दे तो बात बन जाती है। कुरान में खालिक कायनात ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि अल्लाह हमारे साथ है। सरकार का यह फरमान है कि हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। इसका मतलब है साथ 3 शख्सियात हैं, एक अल्लाह की ज़ात है, एक मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, तीसरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ है, मुस्तफ़ा करीम के साथ है, मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के साथ हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा के साथ हैं, अल्लाह के साथ हैं, तीनों एक साथ हैं। मैं अवामे अहले सुन्नत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों, ये तीनों साथ हैं। अगर कोई शख्स किसी से मिलना चाहता हो तो उसके साथी से राब्ता करता है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे मुस्तफ़ा मिल जाए, मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल जाए, अगर कोई ये चाहता है कि मुझे खालिक कायनात से वासिल कर दिया जाए, खालिक कायनात से मिला दिया जाए, तो वो दरे सिद्दीक पे आए, दरे सिद्दीक पे आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाजू पकड़ के मुस्तफ़ा से भी मिला देंगे, अल्लाह से भी। माशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ हमारे कुलूब व ज़ुहान को आले